क्या इसको लेकर वोटों का ध्रुवीकरण तो एक मकसद नहीं है? तमाम सवाल है, इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। राकेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, दानिश कुरैशी, नेता है एआईएमआईएम के, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं, सूर्य प्रकाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, सैयद जवाद है राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार है। मैं शुरुआत दानिश जी आपसे कर रहा हूं। 20 दिन में 4 बार बाबरी विध्वंस की याद, और इस बार तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यह सुनियोजित तरीके से सब कुछ हुआ और 1992 में मस्जिद गिरा दी गई। देखिए, वो तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 1949 में जब 22 दिसंबर की मध्य रात को अंदर गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, तो ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से राजीव गांधी के दौर में एक तरफ की सुनवाई के बिना ही शिलान्यास के नाम पर मतलब चीजें खोली गई, और उसके बाद फिर 6 दिसंबर पे तो जो हुआ वो तो सारी दुनिया में हाहाकार मचा, हजारों लोगों की उसमें तो हत्याएं हुई। ये तमाम चीजें आपके सामने थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि देश में एक पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए स्पेशली बनी और उन्होंने ये मूवमेंट चलाई। एक मजहबी जो जगह थी, मस्जिद जो थी बाबरी मस्जिद, उस जगह को निशाना बनाने के लिए ये पूरी राजनीति बनाई, और उस राजनीति में आज यहाँ तक लाकर पहुंचाया है। और देखिए, हर बार मतलब अब तक वो ये श्रेय पा रहे थे कि भाई हमने, और अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है वो ए.के. पटेल से शुरू हुई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी सीट जो महसाणा से जीतते थे, और उसके बाद अब ये यहाँ तक पहुंचे, और आज वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसी आधार पे जो आधार इन्होंने वहां का जो पालनपुर का जो वो था उनका अधिवेशन, उसमें जो आधार बनाया था, आज इस बात के साथ वो दावे से कह रहे हैं कि हम 400 सीटें लेकर जाएंगे। तो क्या ये आम इंसान की समझ में नहीं आता कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को और संघ परिवार को इतना मजबूत करने का मुख्य काम किसका रहा? क्या कोई छुपा है इससे? मतलब आप कह रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ 2024 के आम चुनाव से जुड़ा है, जो कि 3 महीने के बाद होना है। आप यही कहना चाह रहे हैं? यही है, आपके सामने यही है। मतलब कांग्रेस ने भी 1949 से लेकर के आधारशिला रखने तक, 1989 तक जो कुछ भी किया वो चुनावी फायदे के लिए किया, ये एआईएमआईएम मान रही है? बात मानने की है ही नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि 1949 से शुरुआत होती है और योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों से उनकी मस्जिद 1992 में छीन ली जाती है, और वो बार बार दिला रहा है 1949, 1986, 1989 और 1992 में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव थे उस वक्त प्रधानमंत्री। तो ये जो चारों घटनाक्रम है, केंद्र में कौन था? मैं जवाब दूं आपको जी। लिब्राहन कमीशन का रिपोर्ट क्या दर्शाता था प्रत्युष जी, याद है आपको? क्या कहा था लिब्राहन ने? और उसको तो कोर्ट भी किया है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट किया गया कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से, मतलब तमाम लोग उसमें, राजनीतिक क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां ही थी, सत्ताधारी चीजें अपनी अपनी जगह थी, लेकिन ये तमाम लोग मिले हुए थे। ओके, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई थी। राकेश सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से मस्जिद छीन ली गई योजनाबद्ध तरीके से, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओवैसी जी हो या उनके प्रवक्ता दानिश जी हो, संविधान को और पूरी व्यवस्था को, अदालत को अपने सुविधा के अनुसार ये उपयोग करते हैं, उसका हवाला देते हैं। अरे अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो भी तो इसी संवैधानिक व्यवस्था, इसी राज्य व्यवस्था, इसी व्यवस्था के तहत है। ये फैसला जो आया है वो इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत अदालत ने यह फैसला दिया है। और जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के एक एक पन्ने को आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आप अपनी सुविधा के अनुसार अदालत के फैसलों का हवाला क्यों देते हैं? अदालत ने जो फैसला दिया, उस फैसले के आधार पर श्री रामलला का मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए। दो चीजें हो सकती है, या तो आप संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं या तो नहीं मानते। अपनी सुविधा के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में अदालत के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार वहां श्री रामलला का मंदिर बन रहा है, जबरदस्ती नहीं बन रहा, इस व्यवस्था के तहत बन रहा है। दूसरा, प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, इमाम हिंद भी तो कहा गया है।
इमाम हिंद किसने कहा था? ये इकबाल ने कहा था। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी जो दानिश अंसारी, आप जब देखेंगे जो प्रमुख उसके पक्षकार थे मुस्लिम पक्ष के, वो पुष्पवर्षा कर रहे हैं और प्रभु राम के मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो वैसी और उनके प्रवक्ता महोदय ये सब विघ्न संतोषी है, इनको किसी भी शुभ काम में बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मैं सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा। चंदन हमारे साथ हैं, सोनिका हमारे साथ हैं। चंदन जरा बताइए, अब तो 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, जरा माहौल दिखाइए अयोध्या का। बिल्कुल प्रत्युष, इस वक्त अयोध्या राम के रंग में रंग चुकी है। तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पर आपको झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से उत्साह इस वक्त आपको यहाँ अयोध्या में सड़कों पर नजर आएगा, वो आपको यहाँ देख सकते हैं इन तमाम लोगों से। और ये झूमते नाचते लोग जो हैं वो किस तरीके से लगातार जो है अयोध्या के तमाम जो सड़कों पर इस वक्त केवल और केवल ये राम धुन आपको नजर आएगी और लोग यहाँ पर आपको झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। कहाँ से हैं? बेंगलुरु। कैसा लग रहा है इस वक्त अयोध्या में? सुपर। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या में सड़कों पर देख रहे हैं प्रत्युष, ये अद्भुत है। तमाम लोग राम के नाम में इस तरीके से रम चुके हैं कि सड़कों पर केवल और केवल उत्साह, एक बहुत बड़ा पर्व जैसे होता है उस तरीके से माहौल है। लोग यहाँ पर झूमते नाचते हुए आपको नजर आ रहे हैं और तमाम जो युवा भी हैं वो भी यहाँ हैं, जी जो बुजुर्ग ठीक है, ठीक है। चंदन तस्वीर आप दिखाते रहिए, मैं जल्दी से सोनिका का भी रुख कर रहा हूं। सोनिका, आपकी तरफ क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए। प्रत्युष, यहाँ पर सब कुछ राममय हो चुका है। मैं चाहूंगी यहाँ जो युवा जल्दी से आप लोग जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। और इधर आप दिखाइएगा अनूप, कैसा अयोध्या नगरी देखो, अयोध्या नगरी देख लो, राम जी के नाम से गाड़ी सजी हुई है। इधर आप दिखाइएगा अनूप, अंदर की तस्वीर। तो रामलीला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को देखने, माता सीता मिथिला की राजकुमारी को यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय अब यहाँ बचा हुआ है। अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। पूरा कार्यक्रम जहाँ पर होना है, अभी फिनिशिंग का जो कार्य बाकी है वो वहाँ पर चल रहा है। और अनुप, इधर भी तस्वीरें दिखाइएगा पूरी अयोध्या नगरी, क्योंकि अब तो रात का वक्त हो चुका है प्रत्युष। ठंड बहुत ज्यादा है आज यहाँ पर, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन उत्साह कम नहीं है यहाँ पर अयोध्या नगरी में। दूर दूर तक आप देखेंगे सजावट आपको नजर आ रही होगी। पूरी अयोध्या राम में हो चुकी है, यूं कह सकते हैं पूरा देश राम में हो चुका है। जय श्री नारे लगातार जहां भी हम देख रहे हैं वहां पर जयकारे गूंज रही हैं प्रभु श्री राम के। और ये रात के वक्त की तस्वीर है, जहां भी आप देखेंगे श्रद्धालु लगातार अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। ये तो अयोध्या की तस्वीर है। समझ में तस्वीर आती है कि राम की नगरी है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी राम नाम की गूंज है। वो भी इंडिया डेली लाइव ने आपको